তাহলে ভারতে যে হাঙ্গামা হচ্ছে, এই শান্তনু ঠাকুর, অসীম সরকার সহ বিজেপির যে নেতারা মিষ্টি বিতরণ করছে, বাড়িতে পিকনিক করছে, আবির খেলাখালি করছে, সমী ভট্টাচার্য শান্তনু ঠাকুরকে মিষ্টি খাওয়াচ্ছে এবং সে বলছে যে আজকের পর থেকে কোনো উদ্বাস্তু, কোনো নবশূদ্র, কোনো মতুয়া আর বেনাগরিক নয়, সকলে তারা নাগরিক হয়ে গেল। এই যে কথাটা মহা মিথ্যাবাদী, এটা ভোগবাজি, এটা প্রমাণ হচ্ছে তার দিন। मेरे साथ अभी है राजू घोष। ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं सीए आंदोलन। दो शब्द उनको क्वेश्चन करने के पहले पूछ ले। 2003 में जो लॉ पास हुआ, 2014 में आके एक एक्ट हुआ या बिल हुआ। 21 साल हमारे देश के लोग सो रहे थे ये बोलकर कि बीजेपी करेगा नहीं करेगा। बीजेपी हर कुछ प्लान करके कर ही रहा है। हमारे देश के नागरिक संगठन, सांबादिक संगठन, ह्यूमन राइट संगठन, एनआरसी जो भी हैं, अभी तक एक नहीं हो पाए हैं। तो कैन यू फाइट ए गवर्नमेंट विद देयर पुलिस, विद देयर मिलिट्री, विद देयर मनी? ना कि हम लोग बोलते रहेंगे, रोते रहेंगे, असम के जैसे बेनागरिक होते रहेंगे और वो लोग अपना काम करके निकल जाएंगे। वोट में जीतना या हारना इधर इशू नहीं है। इधर इशू है कि वो लोग क्या सोचते हैं और इसको आप रोकते कैसे हैं। देखिए, ये जो मेन जो फंडा है इसमें, ये मेन जो सब्जेक्ट है इसमें है, ये जो आइन अभी जो रूल जो अभी जारी हुआ है, ये रूल को आप देखिएगा, इसमें सिटीजनशिप मिलने का कोई इसमें विचार नहीं है। सिटीजन मिलेगा ऐसा कुछ लिखा नहीं है। जो लिखा है वो दूसरा चीज़ है और जो बोल रहे हैं वो दूसरा चीज़ है। आप जो बोल रहे हैं सही है। ये वोट का फ़ायदा उठाने के लिए, ये जो 2024 का जो सामने इलेक्शन आ रहा है उसका फ़ायदा उठाने के लिए, ये जो केंद्र का जो शासक दल है, जो भारतीय जनता पार्टी भाजपा है, वो इसको नहीं। आप एक चीज बताइए, इसमें फायदा कैसे उठाएंगे? जो बीजेपी करते हो, हम रेस्ट का बात दे रहे हैं। जो सीपीएम करते हैं, कांग्रेस करते हैं, उनको बात दे रहे हैं। जो बीजेपी करते हैं वही तो अभी बीजेपी को वोट नहीं देंगे। जैसे सीपीएम वाले सीपीएम को वोट नहीं देते हैं क्योंकि वो लोग उनके हित में काम नहीं करते हैं। ये तो कैडर के अगेंस्ट में जा रहा है, कर्मी के अगेंस्ट में जा रहे हैं लोग। ये जो है, देखिए, ये जो वोट क्यों देगा, ये क्वेश्चन उन लोगों का जो सोच है, जो कानून जो निकल रहे, ये कानून आम आदमी को पता नहीं चलेगा। उन लोगों को लगेगा जो ये एक्ट रूल जारी होने के बाद सबको एकदम अनकंडीशनल सिटीजनशिप मिल जाएगा, उनको लगा। राजू जी, एक चीज बोलिए, जहाँ पर राशन कार्ड से शुरू हुआ हमारे देश का फाइट, कांग्रेस ने किया, फिर वोटर कार्ड आया, फिर पैन कार्ड आया, फिर पासपोर्ट आया। ये कंट्री को तो और जो भी हो सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अगर चाहिए भी वो तो ऑटोमेटिकली दिया जा सकता है। उसके लिए तो एप्लीकेशन देना कोई जरूरत नहीं है। डिजिटली तो हम लोग भारतवर्ष एक है ही नहीं। सर्टिफिकेट का बात है नहीं यहाँ पे। जो बोल रहे हैं ना, ये जो एक्ट, आप एक्ट को ठीक से देखिएगा, मैं आपको भेजूंगा डिटेल्स, उसको देखिएगा। उसमें सर्टिफिकेट के बारे में नहीं पूछ रहे। वो बोल रहे हैं जो आप जो 3 कंट्री है, 6 कम्युनिटीज है, वो कहाँ से आप आ रहे हैं और आपके ऊपर जो अटैक हो रहा है बाहर, वो नहीं। आप क्या बोलना चाह रहे हैं? हम इसलिए रोक रहे हैं क्योंकि सभी को ठीक तरह पता चले 140 करोड़ तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से नहीं आए तो 31,000 ही है। तो उनको नागरिकता दे देना। 140 कोटी को लेके वो क्यों खेल रहे हैं? नहीं, उनको तो यही तो गेम प्लान यही है। ये लोग दे रहे हैं 31,313 को, लेकिन बोल तो नहीं रहे। बोल रहे हैं जो पूरा जितना भी आ रहा है सबको मिल रहा है, सबको मिल रहा है। ऐसा सिचुएशन, ऐसा माहौल तैयार कर रहा है मीडिया में। जैसे आदमी, मीडिया देखो, आदमी को कैसे पता चलेगा? मीडिया से पता चलेगा। आप जैसे चैनल है, ऐसे चैनल में देखेगा, वीडियो देखेगा, टीवी में देखेगा, तब ना पता चलेगा। आप जो भी दिखाएगा वही देखेगा। वो गवर्नमेंट कान पे नहीं बोलेगा। हम लोग जो इसके लिए फाइट करते हैं, हम लोग कान पे नहीं बोल सकते। हम लोग तो भाया मीडिया ही बोलेंगे ना। तो मीडिया में जो चीज आ रहा है वो आदमी, मतलब ऐसा मीडिया में ऐसे नैरेटिव इसको क्रिएट किए है, जैसे लग रहा है जो पूरा भारत में जितना भी आए, जो 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ जितना भी आए हुए, सबको एकदम नागरिकता सबको मिल जाए। मेरा क्वेश्चन है, आज अमेरिका में एक लेडी, हम आपको वो वीडियो दिखा रहे हैं, जो अगर आप इमिग्रेंट्स को रोक नहीं सकते हैं। India is a country of citizens, America is a country of citizens. But we are not a nation of immigrants. We are a nation of citizens. I am not an immigrant. I am a citizen of the United States of America. And if you are going to talk about the rule of law, it must include adherence to our immigration laws and respect for our border. You cannot talk about the rule of law and at the same time allow tens of thousands and millions of people to cross into our country illegally in violation of the law. They are not the same thing.
अगर आप इमिग्रेंट को नहीं रोक सकते तो आप इमिग्रेंट को भी आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। आप अपना बॉर्डर को एक्श्योर नहीं कर सकते तो आप लॉ भी नहीं जारी कर सकते। ये अमेरिका का बोलना है। और इंडिया में हम लोग हर रोज हर दिन बोलते रहते हैं हम लोग एक होंगे, कैसे एक होंगे? इंडियंस लोग तो एक होना अभी तक सीखा ही नहीं है। नहीं, एक होने का बात नहीं है। जो मसला जो अलग है, जो बहुत दिन से भारत में रह रहे, बंगाल में रह रहे लोग, ये वोट दे रहा है, इनके पास आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, पैन कार्ड है, सब कुछ है, हाँ, बैंक अकाउंट है। फिर भी ऐसे एक नैरेटिव सेट किया इन लोग ने, जो आप लोगों के पास सब होते हुए आप वोट दे रहे हैं, आपका वोट से गवर्नमेंट हो रहा है, फिर भी आप इसमें सिटीजन नहीं है। तो राजू जी, आप बीजेपी वर्कर, बीजेपी जो 18 जो सांसद हैं, बीजेपी के जो एमपी एंड एमएलए है, उनके लिए कुछ बोलिए। शुड दे रिजाइन? नहीं, एमएलए और एमपी जो लोग है, ये खुद अपने बेनिफिट के लिए लोग कर रहे हैं। नहीं, वो तो समझ में आ गया, बट 11 मार्च के बाद शुड दे रिजाइन एज एन इंडियन? श्योर, उसको तो देखिए, उसमें तो 100% उसको तो रिजाइन करना चाहिए, क्योंकि वो जो वोट जिसके वोट से एमपी बना, एमएलए बना, वो तो इलीगल है। मैंने आप अपने वोटर को तो लाई नहीं कर सकते, मैंने झूठ नहीं बोल सकते हैं। आप पार्टी को भले ही झूठ बोलिए, पार्टी ऑफिस में बैठ के हजारों झूठ बोलिए, बट आप अपने सिटीजन को तो झूठ नहीं बोल सकते हैं। नहीं, ये सिटीजन को भी झूठ बोलेगा, उसका कैडर को भी झूठ बोलेगा। भारतीय जनता पार्टी, भाजपा पार्टी ऐसा पार्टी है, वो कैडर को भी बोलेगा झूठ, उसका लीडर को भी बोलेगा, उसका कार्यकर्ता जो भी है उसका वोटर को भी बोलेगा, सबका झूठ बोलेगा। इसका मेन मसला है, किसी भी तरह वोट लो और वोट लेने के बाद इसको फेंक दो, फिर सत्यानाश उसको बर्बादी कर दो। देखो, इसमें 2021 में बंगाल में जब ये हुआ था ना, आपका चुनाव हुआ था, उसमें बंगाल में बोला था, जो भारतीय नहीं है, जो बाहर से आया, जो इलीगल माइग्रेंट है, जो लोग बांग्लादेशी है, कोई भी बांग्लादेशी से हम लोग को वोट का जरूरत नहीं है, एक बांग्लादेशी का वोट हम नहीं लेंगे। मतलब वो लोग का जो लीडर है, जो स्पोक पर्सन है, ऑफिशियली इसको बोल रहे हैं, फिर भी लग रहे हैं इन लोग को, जो भारतीय जनता पार्टी हम लोगों को इसमें ये नागरिकत्व देगा। लेकिन देगा क्या, उसमें क्या मिलेगा बताइए? सभी तो है उनके पास, वोटर कार्ड है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, वोट देने का राइट है, आधार कार्ड में बैंक का खाता खोलना राइट। दिस इज नॉट अबाउट जो 2 करोड़ जॉब, 15 लाख ब्लैक मनी आने का सीरीज ऑफ झूठ के साथ 2024 में और एक झूठ है ये। नहीं, ये झूठ सिर्फ नहीं है, हम ये बोलेंगे जो 2014 से लेकर 2024 तक ये जो 10 साल कंप्लीट होगा, इसके ऊपर जो क्वेश्चन मार्क हो गया, जो भारत का जो वासी है, इन लोग का क्वेश्चन मार्क हो गया, तुम हमारा देश के लिए क्या किया, ये सारे क्वेश्चन उठाएगा, क्वेश्चन पूछेगा, ये सब समय इनको नहीं देगा। इसमें ये लोग क्या कर रहे हैं ना, इसको बिजी कर दे रहा है। तुमको सीए दे दिया, हम नागरिकत्व दे दिया, ये हो गया, इसमें माइंड कन्वर्ट कर रहे हैं। आप लोग वोट तक एक भी पेपर सीए का नहीं फिलअप कीजिएगा। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, वहाँ से ये सिग्नल जाना चाहिए। जब वोट हो जाएगा, अगर आपको सर्टिफिकेट नहीं मिला वोट के पहले, तो समझ जाइएगा वोट के बाद भी आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलने वाला है। थ्रू बीजेपी, थ्रू कांग्रेस शायद मिल जाए, बट थ्रू बीजेपी नहीं मिलने वाला है। राजू जी, इसके बाद का स्टेप आप लोग क्या सोच रहे हैं? नहीं, इसमें देखिए, हम लोग तो आदमी को जागृत कर सकते, उसको बोल सकते आप लोग इसके विरोध में चलो, इसमें पार्टिसिपेट मत करो, इसमें पोर्टल में नाम मेंटी मत करो। वो करेगा तो उसको पकड़ लेगा पुलिस, वो जैसे करेगा, वो मिलिट्री आएगा, आके पकड़ लेगा, वो डिटेंशन कैंप में डालेगा, उसको जेल डालेगा। क्योंकि 2003 में बोला तो 14A में 2003 जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, उसमें 14 एक्ट में बोला, जो जितने इलीगल माइग्रेंट है सबके लिए 5 साल का जेल है, 50,000 रुपया जुर्माना है, और जो कंट्री से आया वो कंट्री के साथ कम्युनिकेशन करके भारत से उसको दूसरे कंट्री में शिफ्ट करेगा। ध्यान रखिएगा, আমি বাংলা ভালো বুঝি, এটা বাংলায় করলাম না, কারণ বাংলার সব চ্যানেল করছে, কিন্তু হিন্দি ভাষীরা বুঝতে পারছেন না যে বিজেপি তাদের সঙ্গে কি বিশ্বাসঘাতকতা করছে। इसलिए हमने ये इंटरव्यू हिंदी में किया। आप लोग जो लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, दिस इज द टाइम फॉर एक्ट। घर में बैठ के आलोचना करने का टाइम नहीं है। दे हैव टेकन डिसीजन आप लोगों को बेनागरिक करने का, ताकि आपको वो भिक्षा दे सकें। हम लोग जो लोग इस देश में जन्मे हैं, राम के देश में, हम लोग यही देश के नागरिक हैं। इनसे, कांग्रेस से, सीपीएम से, तृणमूल से, किसी से भिक्षा नहीं चाहिए। उनको ऑटोमेटिक प्रोसेस में हम लोगों को नागरिकत्व देना पड़ेगा। थैंक यू राजू दा, नमस्कार।